हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो फिर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इन 2 दिनों में छुट्टी क्यों ली थी। असल में दिवाली का टाइम आ रहा है और घर में साफ-सफाई तो करना पड़ेगा ना, और हम तो मिडिल क्लास वाले, तो हमें तो अपना काम खुद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं छुट्टी की थी क्योंकि यहाँ बहुत सारा साफ-सफाई करना था। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किन-किन की साफ-सफाई अभी बचा हुआ है, क्योंकि हमारा तो बहुत सारा बचा हुआ है। हम मिडिल क्लास के घर में क्या-क्या सामान रहता है यार, पता ही नहीं चलता। एक छोटे से रूम में इतना सारा सामान रहता है ना, मैं तो परेशान ही हो गई थी। कमेंट में आप बताना कौन-कौन अपने घर का साफ-सफाई किया और कितना परेशान हुए। तो फिर ये तो रही हमारी बात की बात। चलो हम अब कहानी पे आते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा थी कि शाओ शिनचैन को पता चल गया था कि वांग जी और विंग ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस कारण उसने गुस्से में आकर वांग जी और विंग की मीडिया में फोटो खिंचवा दी थी कि उन दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं और कैसे एक दूसरे के सामने चिपक के खड़े हुए हैं। वो उन दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना चाहता था, पर शुयांग ने उसे मतलब शाओ शिनचैन को अब पकड़ लिया था और उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ही हॉट वाला सेशन बीता था। असल में शाओ शिनचैन को प्यार चाहिए था, उसे बचपन से प्यार नहीं मिला था। उसकी मदर का भी डेथ हो गया था और उसके फादर हमेशा काम में बिज़ी रहते थे, तो बेचारा प्यार तलाश करता था। और वांग जी को देखने के बाद उसे वांग जी पे प्यार आ गया, तो वो प्यार को छीनना चाहता था, पर प्यार छीन के थोड़ी ना पाया जाता है, इसीलिए उसे वांग जी का प्यार मिला नहीं। और जब शुयांग ने उसे बोला कि वो प्यार करेगा, तब शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। उसने शाओ शिनचैन मतलब शुयांग से कहा भी था कि क्या तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें दे दूँगा, और शुयांग ने भी उसे हाँ कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए थे। अभी जो हुआ उस कारण विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि सारे मीडिया वाले उन्होंने देख लिया कि विंग और वांग जी गले लगे हुए, पर वांग जी का फेस तो विंग के दूसरे तरफ था ना, मतलब मीडिया के दूसरी तरफ था, इसीलिए उसका फोटो मीडिया वाले कैप्चर नहीं कर पाए थे। वो दोनों ऐसी ही बात कर रहे थे कि तभी वहां बस का गेट खुलता है। जैसे ही उस गेट को खुलने की आवाज़ विंग और वांगजी ने सुनी ना, वो दोनों की नज़र उस तरफ गई। वहां जैसे ही उन्होंने जैंग फैमिया को देखा, दोनों शॉक हो गए थे। हाँ, हमारा जैंग फैमिया उन दोनों को देखकर गुस्से में आ गया था। वो वांगजी के पास आकर गुस्से में बोलता है, ये क्या है? ये बोलकर वो एक मोबाइल को वांगजी के सामने रखता है। वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, ये कितना मतलब इतना क्यों भड़का हुआ है। ये बोलते हुए वो मोबाइल को उठाकर उसमें जो न्यूज़ था, हाँ, उसमें जो न्यूज़ था उसे देखने लगा। वांग जी शॉक में पड़ गया था, ये कैसे हुआ? उनकी फ़ोटो लीक हो गई, पर कैसे? शुयांग ने तो उन सभी मीडिया वालों से डिलीट करवा दिया था ना, तो ये कैसे लीक हो गया? ये सोचते हुए वो भी टेंशन में आ गया था। वांग जी कहता है, ये कैसे हुआ? पर जेंग फैमिया उसे कहता है, इसके कारण अगर मेरी कंपनी में कुछ भी आँच आया तो देख लेना। पर वांग जी कहता है, पर ये लीक कैसे हुआ? हमने तो पूरा मतलब वो आगे कुछ बोल पाता कि जेंग फैमिया वांग जी को गुस्से में देखते हुए बोलते हैं, लान वांग जी, ये कैसे लीक हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फ़र्क पड़ता है अपनी कंपनी से। अगर मेरी कंपनी में कुछ भी आँच आया तो सोच लेना मैं क्या करूँगा। वांग जी अपनी मुट्ठी को कस लेता है। वो जेंग फैमिया की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या कर लोगे आप? वैसे भी अब मैं बच्चा नहीं रहा। पर जेंग फैमिया कहते हैं, मुझे पता है तुम अब बच्चे नहीं रहे, पर ये तुम्हारा भी कंपनी है। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है इस न्यूज़ से इस कंपनी में क्या हो सकता है? ये कंपनी पूरी डूब सकती है। वांग जी कहता है, मैं इसे संभाल लूँगा, बस मुझे 3 दिनों का टाइम चाहिए। जैंग फैमिया कहते हैं, सिर्फ 3 दिन। अगर इस 3 दिनों में तुमने इन सभी मैटर को सॉल्व नहीं किया और इस कंपनी में कुछ भी उतार-चढ़ाव आया ना, तो सोच लेना मैं विंग को जेल भेज दूँगा। जिसे सुनने के बाद वांग जी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो कहता है, मैंने आपसे कहा ना सिर्फ 3 दिन। मैं इन सभी मैटर को 3 दिनों में सॉल्व कर दूँगा, और हाँ, आप मेरे अंकल के बारे में सोचना भी मत। मैं उनसे प्यार करता हूँ। इसे सुनने के बाद चैंग फैमिया शॉक में थे।
पर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों कुछ भी करो, पर हाँ, मुझे बस फ़र्क पड़ता है अपनी कंपनी से। अगर तुम्हारे कारण इस कंपनी में छोटा-सा भी आँच आया ना, तो सोच लेना हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वांग जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो कहता है, फाइन, मुझे पता है वो सब, पर आप मत भूलो मैं अब बच्चा नहीं हूँ और आप मुझे थ्रेटन नहीं कर सकते। और हाँ, मैं आपके झांसे में तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा इस बार। और रही इस न्यूज़ की बात, इस न्यूज़ को मैं अभी के अभी बंद करवा देता हूँ और सारे मीडिया वालों के सामने मैं इसका बता भी दूंगा, ओके। ये बोलकर वो जैंग फैमिया को देखता है। जैंग फैमिया पहले विंग को देखते हैं, फिर वांग जी को, और फिर कहते हैं, ठीक है, पर अगर इस कंपनी में कुछ भी हुआ तो सोच लेना तुम दोनों। ये बोलकर वो वहां से चले गए थे। वहीं विंग विंग ने भी वो न्यूज़ देख लिया था। वो रोने लगा था। वो कहते हैं, आई एम सॉरी वांग जी, मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। मैं मैं ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी उसे गले से लगाते हुए बोलते हैं, नहीं अंकल, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। पर विंग कहता है, पर इस मीडिया में सबको पता चल गया है कि तुम किसी से प्यार करते हो और ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे कारण तुम्हारी लाइफ। ये बोलते हुए वो रो रहा था और कह रहा था, तुम तो अभी सिर्फ यंग हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ या फिर इस मीडिया ने तुम्हें, तुम नहीं जानते इस मीडिया की ताकत। ये मीडिया छोटी से छोटी बात को कहाँ पहुंचा देती है। पर वांग जी उसे कहता है, अंकल काम डाउन, आपने कुछ नहीं किया है, वो मैं हैंडल कर लूँगा, पर आप चुप रहिए। ये बोलकर वो उसके गालों को सहला रहा था और उसे चुप भी करवा रहा था। परवीन कहता है, पर पर तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सबको पता चल गया, वो क्या करेंगे तुम नहीं जानते। ये बोलकर वो रो रहा था। वांग जी उसके दोनों गालों को पकड़ लेता है और कहता है, आपको मुझ पे ट्रस्ट है ना। विंग उसके आंखों में देखते हुए अपना सर नोट करता है और कहता है, वांग जी कहता है, तो आप फ़िक्र मत करो, मैं इन सबको हैंडल कर लूँगा और कंपनी को भी कुछ नहीं होगा और मेरी इस लाइफ़ को भी, ओके? विंग ये सुनने के बाद कहता है, पर वांग जी उसे कहता है, पर कुछ नहीं, और हाँ, आप चुप रहो। विंग अपनी आँखों को साफ करता है, पर वो अभी भी सिसक रहा था। वांग जी उसे टीज़ करते हुए हल्का-सा बोलता है, चुप रहो ना मेरी वाइफ़ी, अगर आप ऐसे ही रोते रहो ना, तो मैं क्या करूँगा देख लेना। ये बोलकर वो नॉटी से स्माइल करता है। विंग ये सुनने के बाद, मतलब वांग जी के मुँह से वाइफ़ी वर्ड सुनकर वो कहता है, क्या? वांग जी कहता है, आप इतने सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो? वैसे भी आप मेरी वाइफ़ी तो बनने वाले हो ना? माय वाइफ़ी। ये बोलकर वो विंग के गालों को हल्का-सा टच करता है। विंग अपने मुँह मन में ही कहता है, मुझे मुझे ये अच्छा लगता है, पर मुझे शर्म भी आता है। ये बोलते हुए उसने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था। वांग जी उसके जॉ को पकड़ते हुए बोलता है, तो ठीक है मेरी वाइफ़ी, मुझे लास्ट बार किस तो दो, मुझे ये सब करने के लिए थोड़ा-सा तो एनर्जी चाहिए ही ना। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, प पर वांग जी उसे कुछ कहने ही नहीं देता और उसे कहता है, किस्सी। ये बोलकर उसने अपने होठों को आगे कर लिया था। विंग उसके फेस को ही देख रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, कितना क्यूट है, पर वो आगे कुछ बोल पाता या कुछ सोच पाता। वांग जी अपनी आँखों को खोलते हुए बोलता है, किस्सी दो ना माई वाइफ़ी। ये बोलकर वो अपने होठों को पाउट बना लेता है। विंग हल्का सा स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और उसे हल्का सा किस करते हुए बोलता है, हो गया। वांग जी उसे कहते हैं, वैसे मैं अभी तो इस छोटे से किस में मान रहा हूँ, पर मैं जब आऊँगा ना ये सब काम हैंडल करके, तो मुझे बड़ा सा कुछ चाहिए। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, क्या? विंग की बात सुनकर वांग जी उसके कान में विस्पर करते हुए बोलता है, मुझे आपको खाना है। ये सुनने के बाद विंग फिर से ब्लश हो गया था। वांग जी कहता है, चलो ठीक है, ये सब तो रही बात की बात, मुझे एक बहुत टाइट वाला हक दो। ये बोलकर वो अपने हाथों को फैलाता है। विंग उसे जल्दी से हक कर लेता है। वांग जी उसके कानों में हल्का सा बोलते हैं, आप फिक्र मत करना, मैं इस सबको हैंडल कर लूँगा, ओके। विंग भी हल्का सा अपना सर को नोट करता है और कहता है, आई लव यू। वांग जी भी उसके फोरहेड पे किस कर बोलता है, आई लव यू टू। ये बोलकर वो दोनों सेपरेट होते और फिर वांग जी वहाँ से चला गया।
अभी वांग जी अपने सेक्रेटरी के साथ था। वांग जी उसे कहता है, ये न्यूज़ किसने लीक किया तुम्हें पता है? तुम्हें पता किया? वो सेक्रेटरी कहता है, सर मैंने पता किया पर उनमें से कोई भी नहीं बता रहा कि कौन है इसके पीछे, और सभी यही बोल रहे हैं कि इसके पीछे शाओ शिनचैन है। ये सुनने के बाद वांग जी अपने मन में ही कहता है, शाओ शिनचैन पर कैसे? उसके पीछे तो शुयांग गया था ना, शुयांग ने क्या उसे रोका नहीं? क्या हुआ है? ये सोचते हुए वो शुयांग को कॉल लगाता है। जैसे ही शुयांग ने उसे पिक किया, उसकी आवाज़ थोड़ा-सा लेज़ी-लेज़ी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो शुयांग अभी सो के उठा हो। वांग जी अपने मन में कहते हैं, इसकी आवाज़। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और शाओ शिनचैन अभी भी उसी कार में ही थे। शाओ शिनचैन को देखते हुए शुयांग अपने मन में कहता है, कितना क्यूट लग रहा है, कितना इनोसेंट है। ये बोलकर वो उसके बालों के साथ खेल रहा था कि तभी उसे वांग जी का कॉल आया था। वो कॉल को पिक करते हुए बोलता है, क्या हुआ ब्रो? अब क्यों कॉल कर रहे हो? वांग जी कहते हैं, शुयांग लीक हो गया है वो। ये बोलते ही ना वांग जी थोड़ा गुस्से में साउंड कर रहा था। शुयांग कहते हैं, क्या लीक हो गया है यार? शुयांग की बात सुनकर वांग जी कहते हैं, न्यूज़ लीक हो गया है। शुयांग कहता है, कौन सा न्यूज़ और कहाँ लीक हो गया है? वांग जी उसे गुस्से में बोलता है, शुयांग तुम्हें पता भी है वो वो लीक हो गया है वो न्यूज़। शुयांग अपनी स्लीपी आवाज़ में कहता है, कौन सा न्यूज़ यार? पर तभी उसे याद आता है न्यूज़। ओह शिट! ये बोलते हुए वो सामने देखता है। सामने शाओ शिनचैन सो रहा था। वो अपने मन में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? शाओ शिनचैन तो पूरे टाइम मेरे पास था और ये कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए मतलब वो अपने मन में ही सोचते हुए शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, शुयांग तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? शुयांग कहता है, कहो कहो क्या हुआ? वांग जी दूसरी तरफ से बोलता है, उन सभी ने कहा कि इसके पीछे शाओ शिनचैन है और उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है, क्यों? क्या क्या तुम्हें पता है कुछ? शुयांग कहता है, हाँ यार, ये कैसे हो सकता है? शाओ शिनचैन तो खुद मेरे साथ था। पर वो ये सभी बातें वांगजी से नहीं कहता, वो अपने मन में ही सोच रहा था। वो सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया था, मैंने ट्रस्ट करके ही इससे प्यार किया है। मैं मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। ये सोचते हुए वो शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी शाओ शिनचैन मतलब शुयांग से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि क्या हो गया है यहाँ पर, कितना बवाल हो गया है, तुम सुन भी रहे हो? ये बोल रहा था पर मतलब शुयांग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो तो अपने ही ख्याल में डूबा हुआ था कि तभी वांग जी जोर से चिल्ला के बोलता है, शुयांग तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? शुयांग कहते हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं देख लूंगा इसे। ये बोलते हुए वो काट देता है कॉल। वांग जी दूसरी तरफ से बोलता रह गया कि हेलो, अरे शुयांग तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो, ये बोलते हुए वो अपनी कॉल की तरफ देखता है, कॉल कट हो चुका था। वांग जी फ्रस्ट्रेशन से अपने मोबाइल को पकड़ लेता है। वहीं शुयांग शुयांग शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, तुम कैसे ये सब कर सकते हो? तुम तो पूरे टाइम मेरे साथ थे ना, तुम तो मेरे साथ मौन कर रहे थे ना, तो ये सब कैसे हो सकता है? और तुमने तो किसी को कॉल या टेक्स्ट भी नहीं किया, तो ये सब कैसे? ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी को इतना ज़्यादा जगह दिया है अपने दिल में कि वो पूरी लाइफ टाइम ज़िंदगी बिताने का सोच चुका था। पर ये सब पता लगने के बाद शुयांग बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा है। वो अपने हाथों को क्लेंच करता है और फिर उस कार को लेकर अपने घर पहुंच गया और वो शुयांग शाओ शिनचैन को उठाकर अपने बेड के पास सुला देता है। कुछ टाइम बाद शाओ शिनचैन की नींद खुलती है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो सामने जैसे ही देखा ना, वो शॉक में पड़ गया था। उसके पास में शुयांग अपने चेयर पे बैठकर स्मोक करते हुए बहुत गुस्से में लग रहा था। वहाँ पूरी तरफ अंधेरा था। बस वहाँ पर शुयांग का वो जो चाँद की रोशनी थी, वही बस शुयांग के फेस पे पड़ रही थी। शॉ शिनचैन डरते हुए बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पर
शाओ शिनचैन की बात सुनकर शुयांग उसके पास आता है, एकदम ज़्यादा गुस्से में, उसके आँख में आग लग रहा था। वो शाओ शिनचैन को देखते हुए गुस्से में बोलता है, तुमने ये क्यों किया? शुयांग की बात सुनकर शाओ शिनचैन कहता है कि क्या क्या किया, क्या हुआ? शाओ शिनचैन की बात सुनकर ना शुयांग गुस्से में जहाँ वहाँ पर वास था उसे जमीन पे फेंकते हुए बोलता है, गुस्से में चिल्लाते हुए, तुमने ये क्यों किया? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। शाओ शिनचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो शुयांग की तरफ ही देख रहा था। शुयांग उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, देखो। ये बोलते हुए उसने फ़ोन को फेंक दिया था उसकी तरफ। शाओ शिनचैन जल्दी से उस फ़ोन को उठाता है, उसके हाथ काँप रहे थे। वो जल्दी से जब उस न्यूज़ को देखता है, वो शॉक में पड़ गया था। शुयांग कहता है, तुम्हें आंसर मिल गया, अब बोलो, तुमने ये क्यों किया? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। मैंने पहली बार किसी पे ट्रस्ट किया था, पर तुम। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन को गुस्से में देख रहा था। शाओ शिनचैन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं नहीं किया। ये बोलते हुए वो शुयांग की तरफ ही देख रहा था, पर शुयांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो वहीं पर जो एक टेबल था, एक कांच का टेबल, उस पे अपने हाथ को जोर से मारते हुए बोलता है, झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ, तुमने ये क्यों किया? पर शाओ शिनचैन उठने की कोशिश करता है, उसके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में रोते हुए बोलता है, नहीं, मैंने ये सब नहीं किया, मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज़। प्लीज़ मुझे मुझे कहने का मौका तो दो। ये बोलते हुए वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बैक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो नीचे गिर पड़ा। शुयांग ने उसे उठाया भी नहीं। शाओ शिनचैन बोल रहा था, मुझे दर्द हो रहा है। मैं सच में। ये बोलते हुए वो अपने मन में ही ये सब बोल रहा था, और वो अपने आँखों को मतलब आँखों के आँसू को रोकते हुए बोल रहा था शाओ शिनचैन कि मैंने नहीं किया। पर शुयांग उसके जॉ को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम पे भरोसा किया था। मैंने पहली बार तुम पे भरोसा किया था। तुमने ही बोला था ना कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहोगे। तुमने ही बोला था ना कि तुम मुझसे प्यार करोगे। तो क्या प्यार ऐसे किया जाता है? ये बोलकर उसने गुस्से में शाओ शिनचैन के जॉ को पकड़ा हुआ था। शाओ शिनचैन रोते हुए बोलता है, नहीं, एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो। मैंने ये सब नहीं किया, प्लीज़ ये सब नहीं किया मैंने। ये बोलते हुए वो रो रहा था, यहाँ तक कि तो उसने उसका पैर भी पकड़ लिया था। शुयांग ये देखने के बाद अपने पैरों को उसके हाथों से हटाता है। वो झटके से हटाता है, जिसके कारण शाओ शिनचैन नीचे में गिर पड़ा था। शाओ शिनचैन रो रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा नहीं किया है। प्लीज़ एक बार तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। प्लीज़ मैंने सच में तुमसे प्यार किया है। मैं ये सब नहीं कर सकता। तुमने बोला ना मुझसे, तुम मुझसे प्यार करोगे, तब से मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकता। ये बोलते हुए वो उसके पैर को फिर से पकड़ने जाता है, पर शुयांग कहता है, नहीं, तुमने ट्रस्ट को तोड़ा है मेरा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिसे सुनने के बाद शुयांग की बात सुनने के बाद शाओ शिन्या रोने लगा, और वो कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़। ये बोलते हुए वो उसके पास जा रहा था, पर शाओ शिनचैन को छोड़कर शुयांग जाते हुए बोलता है, अगर इस इस सभी के पीछे अगर तुम निकले ना, तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हालत करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। वहाँ पर शाओ शिनचैन रोता रह गया, और वो अपने मन में बोल रहा था, नहीं, मैं ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। तुमने जब से मुझसे कहा है कि तुम मुझे अपना प्यार दोगे, तब से मैंने अपना दिल सिर्फ तुम्हें दे दिया है। मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ सकता। मैंने ये सब नहीं किया है, प्लीज़ मुझे विश्वास करो। ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस में रख लिया था, और वो रोने लगा था। वो रोते हुए कहता है, मुझे सब छोड़ के चले गए, पर प्लीज़ तुम मत जाना, प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो चिल्लाकर बोलता है, शुयांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अकेला हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वहीं शुयांग दूसरी तरफ वांगजी को कॉल करता है। वांगजी कहता है, शुयांग तुम। पर वो आगे कुछ कह पाता, शुयांग बहुत डायरेक्टली कहता है, उसने ये नहीं किया। ये सुनने के बाद वांगजी शॉक में पड़ गया था। उसे समझ में आ रहा था कि शुयांग की आवाज़ में कुछ तो अलग है।
वो कहता है शुयांग तुम, पर शुयांग कहता है मैंने कहा शाओ शिनचैन ने वो सब नहीं किया है। शुयांग की बात सुनकर वांग जी कहते हैं ठीक है, पर मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है, तुम क्या, ये बोलते हुए वो चुप हो गया था क्योंकि शुयांग ने उसे कह दिया था कि मैं रख रहा हूँ। पर वांग जी कहते हैं शुयांग तुम, पर वो आगे कुछ बोल पाता, शुयांग ने रख दिया था। शुयांग के आंखों में आंसू थे, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में शाओ शिनचैन उसे सच बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने मन में ही कहते हैं क्या शुयांग रो रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो रो रहा था। ये बोलते हुए वो अपने सर पे हाथ रखता है और कहते हैं पहली बार शुयांग मुझसे कुछ छुपा रहा है। ये बोलते हुए वो वहीं पर बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ शुयांग शाओ शिनचैन के पास जाता है। शाओ शिनचैन अभी भी नीचे में बैठ के रो रहा था। शुयांग उसके पास जाता है और अपने घुटनों पे बैठते हुए उसके जॉ को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ करता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शुयांग उसे बहुत कोल्ड आवाज में बोलता है अगर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने कह दिया है उनको कि तुमने ये सब नहीं किया है, पर पर अगर मुझे पता चला कि इन सभी के पीछे तुम हो तो सोच लेना तुम्हें मैं रियल हेल दिखाऊंगा। ये बोलकर वो उसका जॉ छोड़ देता है। शाओ शिनचैन उसे कहता है मैंने ये सब नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद शुयांग वहीं पर रुक गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। मैंने पहली बार किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार किया है। पर अगर तुमने मेरा प्यार के भरोसे को तोड़ा ना, सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं शाओ शिनचैन रोते हुए बोलते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। मुझे मुझे तुमसे प्यार मिल रहा है, मुझे तुमसे सब कुछ मिल रहा है, मैं अकेला हूँ तो मुझे तुम्हारा साथ मिल रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए होगा। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने ऐसा नहीं किया है, तुम मानते क्यों नहीं। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं अब शुयांग अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। वो सीधा वांग जी के सेक्रेटरी से बात करता है। वो कहता है सच्चाई बताओ। वो सेक्रेटरी कहता है सच्चाई क्या। ये बोलकर वो एकदम शांत होकर साउथ इंडियन की शुयांग की तरफ देख रहा था। शुयांग अपने मन में कहता है ये बहुत ज़्यादा काम है, मतलब कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को टेबल पे रख देता है और कहता है मुझे सच्चाई जानना है कि किसने इसे लीक किया है। ये बोलकर वो उसके तरफ ही देख रहा था। वो पर्सन उसे कहता है सर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो शॉ शिनचैन है। ये आगे वो ना बोल ही पाता कि शुयांग जोर से उस टेबल पे अपना हाथ मारते हुए खड़ा हो गया और वो कहता है तुम उसका नाम अपने मुंह से मत लेना, और हाँ तुम ना अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो। मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं शुयांग हूँ, मैं सबकी रियलिटी जानता हूँ। ये बोलकर वो उस इंसान की तरफ देख रहा था। वो इंसान कहता है रियलिटी, कौन सी रियलिटी। ये बोलते हुए अपने मन में ही सोच रहा था। शुयांग उसके पास आते हुए उसको बोलता है मुझे सच्चाई बताओ कि क्या है सच्चाई। वांगजी का सेक्रेटरी कहता है मैंने आपको बोला ना, क्यों आप नहीं मानते। इस पूरे जगह में सिर्फ आप ही नहीं मान रहे हो। ये बोलकर वो शुयांग को देख रहा था। शुयांग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसका नेक पकड़ते हुए बोलता है तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है। वो पर्सन अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है मैंने आपको कहा ना, क्यों आप नहीं मानते। सब मान गए हैं कि उसी ने किया है ये सब, पर आप क्यों नहीं मानते। क्यों। शुयांग कहता है क्योंकि वो मेरे साथ था। समझ गए, पूरे टाइम वो मेरे साथ था तो वो कैसे कर सकता है। ये सुनने के बाद ना वो सेक्रेटरी कहता है क्या, ये इम्पॉसिबल है, वो इसके साथ कैसे हो सकता है। ये सोचते हुए वो शुयांग की तरफ ही देख रहा था। शुयांग उसके नेक को छोड़ते हुए कहता है बोलो, नहीं तो तुम मेरा रौद्र रूप देखोगे। वो पर्सन मतलब वो सेक्रेटरी कहता है मैंने आपको कह दिया है। शुयांग अपने गुस्से को शांत करते हुए अपनी मुट्ठी को कसते हुए बोलता है लिसन, मैंने तुम मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे पोलाइट होकर बात करूँ, पर तुम अपनी हद पार कर रहे हो।
मैं अब ज़्यादा टाइम तक अपने गुस्से को शांत नहीं रख सकता, तो प्लीज़ मुझे बता दो कि सच्चाई क्या है। वो सेक्रेटरी थोड़ा-सा घबरा गया था। वो अपनी आँखों को नीचे करके बोलता है, आई एम सॉरी सर, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैं इस बात के लिए अलाउ नहीं हूँ। ये सुनने के बाद शुयांग उसको गुस्से में देख रहा था। वो पर्सन कहता है सॉरी, ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। शुयांग कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अपने मन में कहता है मुझे पता ही था कि कोई ना कोई तो इसके पीछे है ही। वहीं शुयांग अब वांगजी को कॉल करता है। वांगजी शुयांग से कहता है तुम्हें पता चला? शुयांग कहता है नहीं, मैं मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। वांगजी कहता है शुयांग हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। शुयांग कहता है मुझे पता है, पर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, पर मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। वांगजी कहता है और शाओ शिनचैन? उसकी बात कंप्लीट ही नहीं हो पाई कि तभी शुयांग कहता है ओह हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके पीछे कोई और पर्सन है, उसने ये सब नहीं किया है। शुयांग की बात सुनकर वांगजी कहता है हाँ, रुको, पर तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है इस बात पे? शुयांग थोड़ा हेजिटेट करता है। वो कहता है क्योंकि वो ये बोलते हुए वो अपने नेक को रब करा था, और वो कॉल में ही कहता है क्योंकि मैंने उसके साथ अपनी अ, ये बोलते हुए वो हिचकिचा रहा था। वांग जी कहता है क्या बोलो? शुयांग एकदम स्ट्रेट होकर बोलता है क्योंकि मैंने उसके साथ अपनी रात बिताई है। ये सुनने के बाद ना वांग जी की हंसी निकल गई थी। वो कहते हैं क्या? वो बहुत ज़्यादा हंस भी रहा था और वो मतलब शॉक भी था। शिवम कहता है शट अप, क्यों हंस रहे हो इतना? और हाँ, मैं उसके साथ ये बोलते हुए वो थोड़ा-सा और नर्वस हो रहा था। वांगजी कहते हैं सीरियसली? तुमने उसके साथ? शिवम कहता है शट अप वांगजी, और हाँ, मैं उसके साथ था, और मैं ये सब इस बार सीरियस हूँ उसके साथ, ओके ना? मैं उसके साथ भी प्यार करता हूँ। वांगजी कहते हैं फाइन, पर अब क्या? शिवम कहता है ओह हाँ, उन सबको छोड़ो, मैं तुमसे जो कह रहा था उसे सुनो। मैं कुछ ही टाइम में वो रियल कल्प्रिट को पकड़ लूँगा, ओके? वांग जी कहते हैं ठीक है, पर वो आगे कुछ कह पाता कि शुयांग ने फ़ोन काट दिया था। तभी विंग कहता है क्या हुआ? शुयांग ने क्या बोला? वांग जी हंस रहा था। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ है? शुयांग ने क्या बोला है? मतलब वांग जी उसे कहते हैं ओ अंकल, वो शुयांग ने कहा है इसके पीछे में शाओशजन नहीं है। विंग कहता है हाँ, तो कौन है इसके पीछे? वांग जी कहता है वो उसे तो नहीं पता, पर जल्द पता लगा लेगा। विंग कहता है पर वांग जी तुम्हें पता है, अगर डैड को पता चला तो, और इतना ज़्यादा वो गुस्से में है, तुम्हें पता है डैड। पर वांग जी कहता है अंकल, आपको पता है ना वांग जी छोटा मोटा हस्ती नहीं है, वो इन सबको संभाल लेगा, और मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ, ओके? विंग कहता है हाँ, पर वांग जी शुयांग ने कहा क्या, मुझे बताओ। वांग जी ये सुनने के बाद हंसने लगा। वो कहता है वो उसने कहा कि उसे शाओशिन से प्यार हो गया, और उसने उसके साथ ये बोलते हुए उसे सब कुछ बता दिया था। विंग ये सुनने के बाद शॉक में पड़ गया था। वांग जी कहता है वैसे इस शौक से ज़्यादा ना, अभी आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, उससे आप ज़्यादा शॉक हो गए। विंग कहते हैं सरप्राइज? वांग जी कहता है आप फिक्र मत करो, जल्दी पता चल जाएगा। ये बोलकर वो बाहर की ओर चला गया था। वो शुयांग को कॉल करके बोल देता है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना है। शुयांग ये सुनने के बाद बोलता है पर इसका क्या ज़रूरत है अभी? वांग जी कहते हैं मैं जो बोल रहा हूँ उसे करो। शुयांग एक शाय करता है और कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ, पर तुम संभल के रहना। वांग जी कहता है ओ हाँ, और इससे ना जिसने ये सब लिख किया है ना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बोलकर एक वो स्मग करता है। शुयांग भी उसकी बातों को समझ रहा था। वो कहता है ठीक है, पर तुम जो करना संभल के करना। वांगजी भी अपने आप को अपने सर को नोट करता है, और फिर कुछ ही टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो गया था। वांगजी मीडिया के सामने में बैठा हुआ था, वो लाइव चल रहा था। तभी मीडिया से एक इंसान पूछता है तो सर आप क्या कहना चाहोगे अभी जो फोटो लीक हुआ है, और कौन था वो पर्सन? तभी दूसरा पर्सन बोलता है और आपका रिलेशन क्या था उसके साथ? वांग जी बस उन सभी को देख रहा था कि तब भी एक पर्सन कहता है सर
हम आपकी इस साइलेंट को क्या माने, क्या समझे हम लोग, ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उन सभी को देखते हुए कहता है, ओ, आप लोगों को मेरी सच्चाई जाननी थी ना, और वो पर्सन कौन था ये, तो ठीक है, मैं आपको आज सच्चाई बताता हूँ। वो पर्सन जो मेरे साथ था, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, माय एवरीथिंग। इसे सुनने के बाद एक मीडिया वाला कहता है, मतलब आप सर कह रहे हो कि वो आपका प्यार है, वो आपका लवर है? ये सुनकर वांग जी एक ही स्माइल करता है। वो कहता है, वैसे मैं आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या मेरा पार्टनर, चल छोड़ो, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। वैसे मेरी सेक्सुअलिटी क्या है और वो पर्सन कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं इसके बाद एक वन शॉट एफएफ लेके आ रही हूँ, ओके? प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कर देना, ओके? फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर वांग जी कौन सी सच्चाई बताने वाला है। फिर बाय बाय।